उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 को लेकर चुनावी बिसात बिछने अभी से शुरू हो गए और इसी को लेकर अब सभी पार्टियां अपने अपने दांव चल रहे हैं। 2027 के चुनाव में अपनी समाजवादी विचारधारा को धार देने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। वे इस रैली की शुरुआत नोएडा के दादरी से करेंगे। 2026 में इस रैली का आगाज किया जाएगा और इसी के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर नोएडा के दादरी से ही अखिलेश यादव इस रैली की आगाज क्यों करेंगे? क्या इससे वो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे? दरअसल सपा इस रैली के जरिए पश्चिमी यूपी में नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। गुर्जर समाज की बड़ी आबादी वाले दादरी से संदेश देने की रणनीति इसलिए भी साफ मानी जा रही क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ रहे हैं। ऐसे में भाजपा के गढ़ से ही राजनीतिक अभियान की शुरुआत करके सपा सीधे उसके वोट बैंक में सेंध लगाने का संकेत देना चाहती है। सूत्रों की माने तो इस रैली में सिर्फ भीड़ जुटाने पर ही फोकस नहीं है, बल्कि कोशिश यह भी है कि भाजपा और आरएलडी के कुछ प्रभावशाली नेताओं को सपा में शामिल कराया जाए ताकि पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा संदेश जाए। वहीं अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें, 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ मिलकर पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया था और कई जिलों में गठबंधन को फायदा भी मिला था। हालांकि बाद में रालोद भाजपा के साथ चली गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मजबूत मौजूदगी दिखाई। और अब इसी बदले हुए माहौल को देखते हुए सपा पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। दादरी में होने वाली इस रैली में करीब 50 से 60 हजार लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ने में लगे हैं। हालांकि पार्टी ने अभी आधिकारिक तौर पर 2027 के चुनावी अभियान को लेकर घोषणा नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की नोएडा में इस रैली ने एक बार फिर सियासी हलकों में माहौल गर्म कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की इस रैली का उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।